उसके नियम बड़े पक्के हैं। फलाहार करना है, जोत जलाना है, जगराता करना है, भवानी को मनाना है। 9 दिन वो इतनी जब खुश हो जाती है ना अपने भक्तों के घर में, 9 दिन जब खुश हो जाती है, हम कहते हैं, फिर अभी कह रहे थे कि 24 घंटे भले भजन मत करो, 1 मिनट याद कर लो, पूरा 24 घंटा अच्छा हो जाएगा। शिव जी कहते हैं 9 दिन, पूरे साल में 9 दिन जो उसको दिल से भज लेता है, उसके पूरे साल भर की व्यवस्था वो अपने आप कर कर चली जाती है। उसको रोज बुलाने की जरूरत नहीं, केवल 9 दिन भजन कर लो उसका, जगराता कर लो उसका, जोत जला लो उसकी, उसका स्मरण कर लो। वो भवानी, वो दुर्गा, वो चामुंडा, वो कालरात्रि, वो कात्यायनी, वो कुष्मांडा, वो स्कंदा, वो जोता वाली, वो लाटा वाली, वो पहाड़ा वाली, वो वैष्णो रानी कोई साधारण नहीं है, वो दुनिया की गोद भरने वाली है। एक बार में भरती है और भर कर चली जाती है। 9 दिन भजन करने वाले को साल भर का देकर चली जाती है। रोज की जरूरत ही नहीं है, रोज की जरूरत नहीं है मेरी माता। शिव को राजी कर लो, पार्वती राजी हैं। भगवान शंकर का भजन कर लो, पार्वती राजी हैं। भगवान शंकर को 1 लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो जल नीचे जाता है पार्वती जी के हस्तकमल पर, पार्वती जी से वो जल बहता बहता सुख सुंदरी पर, गणेश जी, कार्तिक, सबके पास जाता है। एक देवता प्रसन्न नहीं होते। और यहाँ तक शास्त्र कह रहा है कि जो जल बहकर नीचे से लंबी लाइन लगकर जो बाहर जा रहा है, जो जल जितनी दूर तक जा रहा है, उतनी दूर तक 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के चढ़े हुए जल का केवल स्पर्श करने के लिए खड़े रहे। इसलिए शिव जी के जल को लांगा नहीं जाता। 33 कोटि देवता स्पर्श मात्र करने के लिए शंकर भगवान के जल को स्पर्श करने के लिए खड़े रहे। 33 कोटि। उसके जल की महत्वता जो जान गया, शंकर जी को चढ़े हुए जल के महत्व को जो पहचान गया, उसका जीवन तो वैसे ही सार्थक। एक पत्र रुचि अग्रवाल, पिता का नाम सुशील अग्रवाल, गांव डी मंडी सिरसा। डी मंडी है ना? हाँ, डी मंडी सिरसा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ, ऐसा हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्ते। ध्यान बैठो। मेरा नाम रुचि अग्रवाल, पिता का नाम सुशील अग्रवाल, गांव डी मंडी सिरसा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का क्या वर्णन करूं। 4 महीने पहले मेरे मामा जी को जहरीला जानवर काटकर चले गए। जानवर ने ऐसा काटा कि वो मेरे मामा जी की किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गए। दोनों ने काम करना बंद कर दिया। अंतिम घड़ी पर पहुंच गए। ना किडनी काम कर रही है, ना उनका लीवर काम कर रहा है। अंतिम घड़ी पर पहुंच गए। डॉक्टर के हिसाब से केवल 1% इनके बचने के चांस थे, बाकी का ये पूरी तरह से मृत्यु की कतार पर पहुंच गए। करते क्या? तब किसी रिश्तेदार ने फोन पर बताया 1 लोटा जल, जम के बोलो, सारी समस्या का हल। तब किसी रिश्तेदार ने बताया कि 1 लोटा जल चढ़ाओ, और वो सियोर वाला महाराज ने रात्रि को 9:15 वाला एक उपाय बताया हुआ। आप लोगों को भी वो उपाय हम कई बार व्यासपीठ से कह चुके हैं। जिंदगी में अगर कोई मौत की कतार पर भी खड़ा हुआ है और एक 9:15 पर जो शंकर भगवान की रात्रि में पूजन होती है 9:15 पर, अगर वो YouTube पे डली हुई है, हम उसको बार बार उसका वर्णन नहीं करते। कभी आप निकालेंगे कि रात्रि की 9:15 वाली पूजन का स्मरण, तो उसमें आ जाएगा। 9:15 की जो पूजन है, अगर कितना भी बीमार व्यक्ति है, उसको लास्ट स्टेज पर चल रहा, डॉक्टर कह दिया, अगर उसकी 9:15 वाली पूजन का जल उस व्यक्ति को अगर दे दिया जाता है, तो उसका चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे डायलिसिस हो, चाहे कैंसर जैसा भी रोग हो, उसमें आराम लगना प्रारंभ हो ही जाता है। वो पूजन ही है। वो रात को 9:15 पर होती है, और इसका वर्णन शिव महापुराण के अंदर विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा हुआ, उसको पढ़िएगा।
उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की पोथी में मिल भी जाएगा। मेरे मामा जी की किडनी खराब हो गई, डायलिसिस पे उनको डाल दिया गया, डायलिसिस करना प्रारंभ हो गया, पर डायलिसिस भी उनको शरीर पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब करें तो करें क्या? फिर किसी ने कहा 9:15 वाला एक उपाय डाला। हमने पूरा मोबाइल टटोला, हमको उपाय नहीं मिला। फिर हमने वापिस मोबाइल पर आपकी सारी क्लिपें निकाली, उसमें ढूंढना प्रारंभ करा, तब हमें 9:15 वाला उपाय मिला। परिवार के एक व्यक्ति को हमने सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष मंगवाया, कंकर शंकर बुलवाया और वहां जाकर प्रणाम कर कर कंकर शंकर लाकर रुद्राक्ष को जल में गलाकर उनको देना चालू करा। 9:15 आंवले के वृक्ष का पूजन हमने प्रारंभ कर दिया और अशोक सुंदरी को वो जल चढ़ाने वाला जो उपाय था उसको करा। हमने वो जल हमारे मामा जी को देना प्रारंभ करा। उनका शरीर काम नहीं कर रहा था, लीवर किडनी काम नहीं कर रहा था, केवल डॉक्टर ने कह दिया था कि 1% शरीर काम कर रहा है। 3 दिन के अंदर इनका शरीर हम बॉडी आपको दे देंगे, पर 3 दिन हमने शिव जी का चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा तो उनकी किडनी, उनका लीवर दोनों काम करना प्रारंभ कर दिया। उनका डायलिसिस बंद हो गया और उनकी किडनी लीवर आज भी अच्छे से काम कर रही है और एकदम वो ठीक है। एक बार हाथ हिला दे बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का गुणगान किसी को। उनका डायलिसिस बंद हो गया, किडनी लीवर ने काम करना प्रारंभ। शिव तत्व को पहचाना, शंकर को जाना, ये उसके ऊपर चढ़े हुए एक लोटे जल को पहचानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास जागृत करो शिव के प्रति। जिस दिन तुम भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रति विश्वास को जागृत कर लोगे, जिस दिन तुम्हारे मन में यह आ गया कि शंकर है क्या, शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल क्या होता है। तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, तारकासुर असुर प्रवृत्ति का है, पर ब्रह्मा जी से वर मांग रहा है, ब्रह्मदेव से करा है मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, मृत्यु तो आएगी, तो फिर अगर प्राण छूटे तो मुझे वर दो कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। मेरे प्राण जाए तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा, मेरे प्राण जाए तो मैं शिव के पुत्र द्वारा मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। आएगा दुख तो उसे टालेंगे, आएगा दुख तो उसे टालेंगे। हम महादेव के भक्त हैं, महादेव ही हमें संभालेंगे, उसके सिवा कोई नहीं संभाल। हम तो यहां तक कहेंगे आप लोगों से, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने यहाँ सुन रहे हैं सब ध्यान से सुनना, जितने पंडालों में बैठकर कथा सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना। जिस दिन आप शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जा सको, उस दिन अपने घर के बाहर से कोई शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हो या जल चढ़ा कर आ रहा हो, उसके मुख का ही दर्शन कर लेना तो तुम्हें जल चढ़ाने का फल मिल जाएगा। हम यहाँ तक शिव पुराण बताएंगे, उसका दीदार मात्र हो जाए, उसका दर्शन मात्र हो जाए, उसका चेहरा दिख जाए, उसकी दृष्टि हो जाए। गुरु की मात्र, शिव भक्त की मात्र, शंकर जी की उपासना करने वाले की मात्र दृष्टि ही पड़ जाती है तो कल्याण हो जाता है। केवल दृष्टि पर दृष्टि मिलाना तो कठिन है, दृष्टि मिलाना भी तो कठिन है, गुरु की दृष्टि पढ़ना भी तो कठिन है। शंकर के जो उपासक होते हैं ना, शिव की जो भक्ति करने वाले होते हैं, शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव की जो भक्ति करने वाले होते हैं, शंकर का उपासक शिव की भक्ति करने वाला, उसमें 2 चीजों का दर्शन आप हमेशा देखेंगे कि वो शिव की भक्ति करने वाला अपने मध्य को, अपने मस्तिष्क, जहां तिलक वो लगाता है, जहां वो त्रिपुंड लगाता है, उस तिलक पर वो किसी के हाथ का स्पर्श नहीं होने देता। लगा नहीं? हमारे यजमान लोग भी आते हैं, आप लोग टीवी पर देखते होंगे कि गुरुजी सजदी। आप में से कितने लोग हैं जो उपास करते हैं? कभी भी उपास करते हैं? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, नवरात्रि, एकादशी, प्रदोष, द्वादशी, कुछ भी करा हो कभी जिंदगी में उपास करा?
करा सबने, रखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। उपास में भोजन छोड़ते हो कि करते हो? जम के बोलो जरा। छोड़। भोजन नहीं करोगे तो उपास माना जाए। चलो ठीक। भोजन छोड़ देने से उपास हो जाता है क्या? अरे बोलो तरी सिरसा वाली, हो जाता है? तुमने भोजन छोड़ दिया, तुम्हारा उपास हो जाएगा? भोजन तो छोड़ दिया, झूठ बोलना नहीं छोड़ा। भोजन तो छोड़ दिया, अपशब्द कहना नहीं छोड़ा। भोजन तो छोड़ दिया, गाली देना नहीं छोड़ा। भोजन तो छोड़ दिया, आड़ा टेढ़ा कहना नहीं छोड़ा। भोजन तो छोड़ दिया, ताना देना नहीं छोड़ा। तो उपास मान्य होगा? वो व्रत मान्य नहीं होगा। वो व्रत मान्य नहीं। शिव कथा का भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। यहां तक शिव तत्व कह रहा है कि देखिए, अगर किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, किसी को कष्ट नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें फिर भूखा रहने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा व्रत भगवान शिव स्वीकार कर। एक बीच में एक वायरस आया था, कोरोना का ही एक वायरस था जिसको बोलते थे इबोला। कौन सा वायरस था? जम के बोलो जरा। इबोला एक वायरस है। लोग उस वायरस से बहुत डर रहे थे। इबोला वायरस, कौन सा वायरस था? इबोला। इतना खतरनाक वायरस था इबोला कि ना जाने कितनों को निपटा देता। अब लोग बोले कि वो इतना खतरनाक वायरस था और इतनी जल्दी चले गया, तो वो इतना खतरनाक होने के बाद भी वो अटैक नहीं करा। हमने लोगों से कहा इबोला वायरस से ज्यादा खतरनाक है लोगों के दिल में ये भरा होना कि उसने क्या बोला। इबोला वायरस से ज्यादा खतरनाक है। दुनिया में एक वायरस ऐसा है जो सबके अंदर, वो वायरस लोगों को खाए जा रहा है, वो वायरस दुनिया को बर्बाद करे जा रहा है। वो वायरस है, उसने मेरे लिए क्या बोला, क्या बोली, कैसे बोला, क्या बोला, कब बोला, क्यों बोला, मुझसे क्यों नहीं बोला। ये भी इबोला वायरस से ज्यादा खतरनाक है। और ये वो वायरस है जो एक बार शरीर में आ गया, शंका जब एक बार मन में भरा गई तो वो अच्छे अच्छे घर को बर्बाद कर देती है। ये वायरस हटना चाहिए। उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने मेरे लिए क्या बोल दिया, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, ये वो वायरस है। इससे घर टूट जाता, परिवार टूट जाता, हमारा कुटुंब नष्ट हो जाता। ये वायरस शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर का एक आनंदमय स्वरूप कह रहा है। तारकासुर के प्राण चले गए परंतु हृदय में बाण नहीं छोड़ा। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3 पुत्र हैं। तारकासुर के 3 पुत्र। और तारकासुर के वो 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष।
तीनों को। नमस्तु तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, हमारे प्राण नहीं छूटे उसके लिए कुछ करिए। ब्रह्मा जी बोले मरना तो निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। श्री अच्छे अच्छे इतने सारे लंकाधिपति रावण थे, कंस थे, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, जिनके सारे देवता उनके काबू में थे, उनको भी मरना पड़ा, तो आप और हम क्या लेंगे। नमस्तु बस निवेदन इतना सा है, मृत्यु आएगी निश्चित है, मौत निश्चित है। बस इतना सा निवेदन है कि जितनी अपनी जिंदगी है उस जीवन में इन दो हाथों से, इस जिह्वा से, इन श्रवण से, इन नयनों से भगवत भजन करते चलो, भगवत नाम स्मरण करते चलो और अपने जीवन को आनंदमय बना दो। श्री शिवाय नमस्तु शरीर में कोई कोई चीजें ऐसी होती है जिसको डोनेट किया जाता है, शिवाय जिसको दान दिया जाता है। शरीर में कुछ चीजें ऐसी होती है, लोग किडनी डोनेट कर देते हैं। बोलो देते कि नहीं देते? जम के तो बोलो। शरीर में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो डोनेट की जाती है। किडनी, लीवर ये डोनेट कर सकते हो, नेत्र, आंख डोनेट कर सकते हो। और शरीर में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डोनेट नहीं होती। जैसे हमारा हाथ हम किसी को डोनेट नहीं कर सकते। किसी का टूट गया अपना लगा के बता दो, नहीं हो सकता। कान श्री शिवाय ये डोनेट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। पाँव ये डोनेट नहीं होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पाँव डोनेट नहीं हो सकता, पर पाँव चलकर जिस तारा बाबा की कुटिया तक आया है, पाँव चलकर जिस शिव पुराण तक आया है, वो पाँव चलकर जो तीर्थ तक गया है, वो पाँव अपनी जिह्वा से बोलकर बता सकता है कि मैंने उस तारा बाबा का दर्शन करा, उस तीर्थ का दर्शन करा। तुम्हें भी जाना चाहिए। हाथ डोनेट नहीं हो सकता, पर ये जिह्वा के माध्यम से हाथ बोलकर बताता है कि मैंने इन दोनों हाथों से खूब लोगों को भंडारा कराया, खूब लंगर चखाया, खूब लोगों को बिस्कुट खिलाए, टॉफी दी और कॉफी, आइसक्रीम, कहीं मैंने चाय, कहीं मैंने बिस्कुट, कहीं मैंने रसभरी, जो जो बन सकता था इन हाथों से मैंने शिवरात्रि के अवसर पर खूब दान किया, लोगों को पानी पिलाया। ये हाथ भले नहीं बोल सकते, नहीं दान हो सकते, पर जिह्वा से कह सकते। ये कान भले दान नहीं हो सकते, डोनेट नहीं हो सकते, पर ये कान जो सुनते हैं वो जिह्वा से निकाल कर कह सकते हैं कि मैंने सुना है शंकर जी पे जल चढ़ाने का फल क्या होता है, मैंने सुना है शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने का फल क्या होता है, ये मैंने सुना है। वो अपनी जिह्वा से कह सकते हैं। शिवाय तारकासुर के 3 बेटों ने उपद्रव मचाया, मरना तो था, 3 पुरी का निर्माण कर 3 स्थान पर विराजमान हो गए। शंकर भगवान ने पशुपति नाथ बनकर इन तीनों का संहार कर दिया। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। बोल पशुपति नाथ भगवान की। भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। समय आया, भगवान शिव ने कुंदकेश्वर महादेव के रूप में दर्शन दिया। जोरदार ताली बजाएं, भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं। भगवान शंकर कुंदकेश्वर से 13 मार्च तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर सुंदर शिव महापुराण की कथा रुद्राक्षोत्सव प्रारंभ होगा। आपको एक निवेदन कर दें, जो रेवाड़ी में कथा, हमने कल कथा को बोल दिया था कि 25 तारीख तक है, वो रेवाड़ी की जो कथा है वो 25 तारीख तक नहीं, 19 तारीख से 23 तारीख तक वो कथा है। रेवाड़ी की जो कथा है वो 5 दिन की है। रेवाड़ी हरियाणा में जो कथा होगी वो 5 दिन की होगी, 19 से 23 तारीख तक, क्योंकि 25 तारीख के लगभग में होली आ जाएगी, इसलिए उस कथा को 19 से 23 तारीख तक रखा गया है। बड़े भाव से आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करें, भगवान शंकर की कथा श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्ण। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। गुरुदेव द्वारा बताए गए नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसत्व को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।